योग वशिष्ठ। कितने लोगों ने बाय एनी चांस योग वशिष्ठ कभी कभी पढ़ा है? पढ़ने से ऊपर आपका मैंने सुना है। ये स्वामी जी। पढ़ा है तो मैंने पूरा पढ़ा है स्वामी जी। ठीक है। अरे, मेरा घर तो बड़ा सुंदर लग रहा है भी बहुत सुंदर नहीं? यहाँ धूप, आज तो बहुत अच्छी धूप है। समझ में आता है इतने लंबे ठंड के बाद कैसे लोग तड़पते हैं यहाँ धूप के लिए। योग वशिष्ठ में ना बहुत सारी कहानियां हैं, जहां देखिएगा वहीं पर एक कहानी है। तो जब राम जी अपनी पूरी भावना प्रकट कर देते हैं ना, कि जब वो घूमने गए, देश भ्रमण के लिए गए और उन्होंने जो देखा, और उनको देखा तो, जिनको अगर याद नहीं है, क्या देखा उन्होंने? मृत्यु देखा, दुख देखा, बुढ़ापा देखा, रोग देखा, जो बाद में सदियों के बाद बुद्ध ने भी देखा था दुनिया में, जो हम सब ने भी देखा है। तो ये सब जब उन्होंने देखा, क्या क्या देखा? दुनिया की, दुनिया में कैसे बोलेंगे उसको, दुनिया की नश्वरता देखी, दुख तकलीफ देखी, मृ- मृत्यु तो वही हो गया। तो ये सब देखा तो उनका मन बहुत, ये समझ में आ गया कि दुनिया में कुछ रखा नहीं है। तो अगर दुनिया में कुछ नहीं रखा है तो फिर दुनिया क्यों है, मैं क्यों? इनके मन में ये प्रश्न उठा। और सबसे बड़ी बात कि फिर अगर यहाँ हम केवल मरने के लिए आए हैं, और मरने से पहले वो खाना पीना सोना, बस यही जिंदगी है, तो ऐसा जीवन मैं नहीं जीना चाहता। ऐसे जीवन की कोई सार्थकता मुझे दिखती नहीं। वो फिर इस चीज में, ये चीज उनको बहुत गहरे बैठ गई, और वो अपने से उत्तर ढूंढते रहे, पर फिर कोई उत्तर मिला नहीं, और दुनिया से जो भी रस था ना वो चला गया। तो मूलतः क्या है, ये जो पूरी जो घटना है ना, उसके पीछे दो चीज है। इसी को विवेक बोलते हैं। विवेक जब अंदर जागता है तो नश्वरता दिखती है, हमारा मन जो है प्रौढ़ होने लगता है, और एक क्या मीनिंग ढूंढता है, उद्देश्य ढूंढता है, हायर पर्पस ढूंढता है। इसको बोलते हैं विवेक। और जब विवेक जागता है ना, तो वैराग्य जाग जाता है अपने आप। जब भी विवेक जागेगा, वैराग्य अपने आप जागेगा ही जागेगा। और जब राम जी ने गुरुओं के सामने, सबके सामने अपनी भावना प्रकट की ना, तो विश्वामित्र मुनि ने कहानी सुनाई शुक्राचार्य जी की। कहानी ऐसी है, शुक्राचार्य जी बचपन से ध्यान तो करते थे। अ, शुक्राचार्य नहीं, शुकदेव, सॉरी, शुकदेव। और भगवान वेद व्यास, ऋषि वेद व्यास उनके पिता थे, तो ज्ञान की तो कोई कमी थी नहीं। ध्यान भी मिला हुआ था, ज्ञान ध्यान मिला हुआ था, भक्ति भी थी। तो विश्वामित्र मुनि ने शुकदेव की कहानी सुनाई कि शुकदेव, पर उनको लगा कुछ मिसिंग है, तो उनको समझ में नहीं आया। तो भगवान वेद व्यास ने उनको भेजा राजा जनक के दरबार में। कहानी शायद आपको पता होगी, फिर भी मैं सुना रहा हूँ, फिर क्यों सुना रहा हूँ ये बात करेंगे। तो जब शुकदेव राजा जनक के राज्य में पहुंचे, राजधानी में महल के बाहर पहुंचे, तो जो दरबान खड़ा, सिपाही खड़ा था, उसने पूछा क्यों आए। तो बताए कि ऐसा ऐसा है। अब उस समय कोई
फोन या व्हाट्सएप मैसेज तो था नहीं कि पिता ने बोला देखो बेटे को भेज रहा हूँ, टेक केयर कर लेना, ऐसा तो था नहीं। तो दरबान ने बोला ठीक है, मैं मैसेज अंदर देता हूँ। अंदर मैसेज दिया, कोई उत्तर नहीं आया, चुपचाप खड़े रहे सुखदेव। 7 दिन तक ऐसा करते हैं, सुखदेव वहीं खड़े रहे। खाना पीना कुछ नहीं मिला उनको, न बैठने के लिए स्थान मिला, न ही कोई अटेंशन, कुछ नहीं। खड़े रहना, खड़े रहो, जाना है जाओ। 7 दिन तक ऐसे ही खड़े रहे। 7 दिन के बाद फिर सिपाही ने आके बोला कि अंदर जा सकते हो। अंदर गए, बैठने के लिए स्थान दे दिया, बस छत मिल गई, बैठने के लिए स्थान मिल गया। 7 दिन तक कुछ भी नहीं। फिर 7 दिन के बाद कोई संदेश लेके आता है, अंदर जाओ। अंदर गए तो बहुत अच्छी खातिरदारी जो बोलते हैं, खाना पीना, राजसी सुख सेवक, बहुत ही आरामदायक जगह, सेवा के लिए दास दासियां। सुखदेव चुपचाप बैठे रहे। ऐसे जैसे हिंदी में कहते हैं ना, कहावत है, न माधो से लेना न उधो को देना, कुछ नहीं। फिर उसके 7 दिन के बाद अंदर में बुलाया, राजा जनक से के सामने पहुंचे। अब इस कहानी से ये कहानी सुनाया विश्वामित्र मुनि ने, और बोला सुखदेव की तरह आपका मन भी परिपक्व, तुम्हारा या आपका जो भी मन परिपक्व हो चुका है, विवेक तो जागृत हो चुका है। बस केवल गुरु से वो अंतिम जो ज्ञान है ना, जो इस अवस्था में तुम पाने के लायक हो, उसके लिए तुम तैयार हो, वो गुरु देंगे तुमको। अब इस कहानी से हमको क्या समझ में आता है, क्यों ये कहानी यहाँ सुनाई गई। योग वशिष्ठ में क्या है ना, कोई भी कहानी फालतू की नहीं है। हर कहानी का हर स्थान पे कोई विशिष्ट उसका कार्य है। इस कहानी से क्या समझ में आता है, कोई शेयर करिए, सब लोग शेयर करिए, क्यों ये कहानी सुनाई विश्वामित्र मुनि ने इस समय। धैर्य देख रहे थे। समभाव में रखना। ठीक है, धैर्य। और क्या बोला, समभाव में है। संभाव, धैर्य, और और मान अपमान जो भी उनको महसूस हुआ उससे भी ऊपर उठे हो। हाँ, संभाव, संभाव और धैर्य, और दो चीजें, धैर्य और संभाव। वैराग्य को परखना। हाँ, वैराग्य, वैराग्य भी देख चेक कर लिया उनका, धैर्य भी चेक कर लिया, संभाव भी चेक कर लिया, और समर्पण। समर्पण। समर्पण उनको कैसे, उनको नूतन, वो जानने की मतलब वो एक तड़प जी थी लिख अंदर। रहे, हाँ, समर्पण कैसे नूतन। कि हम्म, सोचो, समर्पण भी है। 1 मिनट सोचो। विद्या जी बोलिए, आप क्या बोल रहे थे। वो परम को जानने की तड़प थी उनके में। तड़प, ज्ञान को पाने की विपासना या उत्सुकता। हाँ, तड़प, जिज्ञासा। तड़प, प्यास, प्यास, तड़प, जिज्ञासा, हाँ, और और पिता की आज्ञा थी। हाँ, आज्ञा का पालन करना। राजू मामा आवाज ठीक से सुनाई नहीं दी। आज्ञा नहीं थी, उन्होंने बस गाइड किया था। हाँ, फिर भी वही है, हाँ राजू मामा, तीव्रता, हाँ वही तड़प हो गई ना, वही है, कमिटमेंट। कमिटमेंट, हाँ,
कमिटमेंट और बस, और कुछ एक चीज छूट रहा है अभी भी। हर एक चीज का अपना समय होता है। हाँ, भक्ति। इसलिए इसको धैर्य बोलेंगे पूर्णिमा जी। भक्ति। भक्ति, हाँ। और फोकस, फोकस को क्या बोलते हैं? लक्ष्य के प्रति, केंद्रित। लक्ष्य के प्रति। सोचिए, इतनी सारी चीज देखी राम जी में और सुखदेव में। ज्ञान लेने आए हो तुम। इसके बाद लिखा है ऐसा कि सुखदेव को समाधि प्राप्त हो गई। जो भी बोला उन्होंने, जो राजा जनक ने जो उनको निर्देश दिया, उसके बाद क्या क्या अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता, तीव्रता थी, जानने की जिज्ञासा थी, समर्पण था, धैर्य था, वैराग्य था, समभाव, भक्ति, तब जाकर वो मिला। कितना मजेदार नहीं? सोच के देखिए, अगर हमारे साथ ऐसा आश्रम में कर दिया जाए तो हम में से कितने लोग 21 दिन तक टिकेंगे? नहीं नहीं, हमारा तो टिकट बना हुआ है। इस डेट की बुकिंग हो रखी है हमारी। जानने की तीव्र इच्छा या ज्ञान पाने के लिए, कि अगर तीव्र इच्छा है तो ये सब आते हैं साथ में। अब जो भी है राजमा, अगर तीव्र इच्छा है तो आती है, पर धैर्य ना आ जाए जरूरी नहीं है। स्वामी जी, पहले तो हिल जाते थे, अब तो थोड़ा सा लगता है, सेंस में आ जाते हैं कि हाँ चलो, जस्ट बिकॉज ऑफ योर सेशन। सोचिए, जस्ट देखिए कि क्या क्या चीजें एक जिज्ञासु को जिज्ञासु सही में बनाती है। इसीलिए पहला अध्याय वैराग्य का प्रकरण है। वैराग्य, वैराग्य कैसे आता है? विवेक से। और दूसरा अध्याय जो है, जिज्ञासु को, मुमुक्षु का कैसा, मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण, मुमुक्षु को कैसा होना चाहिए, उसका व्यवहार, उसका मनोभाव कैसा होना चाहिए। इतनी सारी चीजें होती है, तब जाकर हमको गुरुदेव ने ऐसी परीक्षा तो हमारी ना ली। ली क्या? हमको तो बस समय परीक्षा करा देता है। और ये पहली बार मैंने इस ढंग से अंतिम 3 दिन ना योग वशिष्ठ था, पहली बार ऐसे बात किया। हर कहानी का ना बहुत बड़ा एक स्थान है। क्या स्थान है वो हमको डिकोड करना पड़ता है। तीव्रता के साथ अगर धैर्य नहीं होना, तो गुरुदेव बोलते हैं कि अध्यात्म का मार्ग ऐसा है, अति तीव्र हो गया ना तो फिर नहीं होता, नहीं चलता। और बिल्कुल ढीला ढाला हो तो भी नहीं चलता। ऐसा कि हाँ ठीक है चलेगा, कोई नहीं। हम्म। तो ये सारा चीज लिखिए विजय जी, मैसेज में आप लिख सकते हैं। हिंदी में लिख सकेंगे क्या? हाँ, पर स्वामी जी, आज मैं सिस्टम में कंप्यूटर पे नहीं हूँ, आज वो फोन से कनेक्टेड हूँ। ठीक थोड़ा है, सा छोड़ थोड़ा दीजिए। क्या क्या प्रतिबद्धता, तीव्रता, तीव्रता के साथ धैर्य, समर्पण, प्रतिबद्धता
समर्पण अलग हो जाएगा। हाँ, एक मिनट कोशिश करता हूँ, हो नहीं जाएगा कोई कोई बात नहीं। और समभाव, जब नहीं भाव दिया तब भी समभाव, और जब सुख सुविधाएं आई तो भी, ये वैराग्य होगा तभी संभव होगा। 16 चैप्टर के सब स्वामी जी आ गए इसमें पॉइंट। 16 चैप्टर में जो भगवान ने बताए हैं वो। हम्म। और ये तितिक्षा और ये सब समर्पण में आ गया। तितिक्षा तपस्या और समर्पण तितिक्षा ही है ना, ऊपर और ये सब। अ, समर्पण से नहीं होता, वो तितिक्षा आ जाती है, संभव है ना, उसके कारण सहन करने की क्षमता। गुरुदेव सोच के देखिए, पुराने लोग कैसी कठिन परीक्षा लेते थे। हमारे साथ गुरुदेव जानते हैं कि हम थोड़े कच्चे हैं, हम नहीं टिकेंगे, इसलिए ऐसा नहीं करते। लेकिन हमको अगर आगे बढ़ना है सच में, तो ये सारे गुण साधना करने से इससे बढ़ जाता है, ये सही बात है। बढ़ा है, हम सब में बढ़ा है, ये भी सही बात है। तो योग वशिष्ठ ना बहुत ही मजेदार चीज है। और अनुपमा, जो तुम बोल रही हो ना, सबसे पहले पुराने ग्रंथों में ना योग वशिष्ठ आया। महारामायण भी बोलते हैं, क्योंकि राम जी करीब 15,000 वर्ष पहले, जो नई जानकारी है उससे ये साबित होता है, करीब 15,000 वर्ष पहले की बात। उसके बाद अष्टावक्र गीता आया, उसके बाद भगवत गीता आया। उपनिषद आते रहे समय समय पे। पहले जो टीटीसी थी ना, इतनी हार्ड थी कि पास वाले मैं जानता हूँ, इतनी हार्ड की वो आप सोच भी नहीं सकते। पहले 200 टीचर यार जो हुए हैं, हाँ, वो तो पता है ना। बहुत कम। 200 में 60 को 40 को बनाएंगे, बाकी को नहीं बनाएंगे। और बहुत हार्ड वर्क कराते थे। अभी की पीढ़ी थोड़ी ढीली है। ढीली नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलेंगे, थोड़े माइल्डर, धैर्य की अति कमी है। अति संवेदनशील है, अति संवेदनशील। बात बात में उनको हर्ट हो जाना। क्योंकि हम लोगों ने जो कठिनाइयां देखी ना बचपन से, उन कठिनाइयों ने हमको जुझारू बनाया। ये जो है ना पीढ़ी, उसने कठिनाइयां देख, उनको लगता है कि उन्होंने देखी है। जैसे उस दिन जो सेशन था ना 22 तारीख को, तो मैंने बोला मालवा कहलाता है मध्य प्रदेश में, मालवा वालों को लगता है कि वहाँ ठंड पड़ती है। मैंने कहा आपको नहीं पता है कि ठंड पड़ती है, जबकि आपको ऐसा लगता है कि आपको पता है कि ठंड क्या होती है। ठंड पूछिए दिल्ली वालों से, भागलपुर में जाके पूछिए, ये लोग बताएंगे ठंड क्या होती है। तो ये जो पीढ़ी है ना, उनको लगता है उन्होंने बहुत संघर्ष देखा है, पर संघर्ष, क्योंकि हमने ना पता नहीं, हमारे बचपन में तो राजमा पंखा भी चल जाता था तो बहुत बड़ी बात, फ्रिज की तो बात ही भूल जाइए, बिजली तो थी नहीं। तो हमने वहां से लेकर के हर जगह पर, हमको हमारे लिए स्ट्रगल थी या नहीं थी पता नहीं, लेकिन उन चीजों ने हमको जुझारू जरूर बनाया। और चूंकि इन सब जुझारू परिस्थितियों से गुजरने के कारण ना, हमने अपनी पीढ़ी को, अपने बाद वाली पीढ़ी को बहुत सुविधा देने की कोशिश की।
तो वो स्वाभाविक है, सुविधा तो दी हमने, तो इसलिए उनका वो संघर्ष करने की क्षमता उनकी चली गई। मैं सहज के अंतिम दिन बोलता हूँ ये बात की, पहले के गुरु लोग ने मंत्र इतनी आसानी से तो नहीं देते थे। बैठो, करते रहो, आधी पूरी जिंदगी निकल जाएगी तो जाके देंगे, कुछ तो देंगे। खैर, तो ये याद रखिएगा, योग वशिष्ठ में हर कहानी का एक अपना बहुत बड़ा महत्व है। कहानी का एक अपना महत्व, और कहानी की प्लेसमेंट, कहानी की प्लेसमेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे? टाइमिंग। टाइमिंग जो होती है उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? आम हाँ? आम कहानी का अपना अस्तित्व। मतलब वो कहानी वहां पर उस समय क्यों लिखी गई है, बोली गई है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। पता नहीं इसको हिंदी में अच्छा कोई शब्द होगा। समय और स्थान के सापेक्ष। हाँ, स्थान। वो समझना ना, वो हमारी जिम्मेदारी है। वो समझते हैं तो कहानी, बात समझ में आती है। और मन अगर छोटे छोटे प्रश्नों में उलझा हुआ है ना, तो फिर बहुत मुश्किल है। विवेक नहीं जागा है, दुनिया की व्यर्थता नहीं समझ में आ रही, तो वैराग्य नहीं, विवेक नहीं, वैराग्य नहीं, तो बाकी सारी चीजें तो गोल गोल बड़े बड़े लड्डू। जितना आसान लगता है, चीजें जितनी आसान लगती हैं उतनी होती नहीं। दूसरी, कहाँ पर था मैं, पुर्तगाल में किसी ने बोला इसका मतलब है कि जैसे राम जी को वनवास जाना पड़ा, कृष्ण भगवान को जेल में पैदा होना पड़ा, उनका कुछ बुरा कर्म था? नहीं। जो गुरु होते हैं, जो हाँ, गुरु लोग होते हैं ना, उनका बुरा कर्म नहीं होता। फिर उनके साथ क्यों इतना सारा कुछ कठिनाइयां देखने मिलती उनके जीवन में? एक बात हमेशा हमको ध्यान रखना, गुरु का जीवन ही गुरु का संदेश है। हम उनके जीवन से क्या सीखते हैं, उनका जीवन जो है ना, वो क्या बोलते हैं, ओपन बुक, खुली किताब है। तो वो जी करके बताते हैं कि जीवन से क्या संदेश लेना है तुमको। जीवनी कहानी याद रह जाएगी। कृष्ण भगवान ने जो गीता बोला है, हम में से कितने लोगों ने पढ़ा है वो हमको पता है। अगर हम गुरुदेव के पास नहीं आए थे, कितना हमारा एक्सपोजर था हमको पता है भगवत गीता को, लेकिन कृष्ण की कहानी पूरी पता है। तो कृष्ण के जीवन से हम क्या सीखते हैं, ये कृष्ण अपने जीवन से बताते हैं। तो कोई भी गुरु मास्टर जो है, वो अपने जीवन से संदेश देते हैं। ये बात ठीक लगी? ये जीवन को देख के, अध्ययन करके काफी कुछ हम सीख सकते हैं। गुरुदेव कैसे बातें करते हैं, क्या बातें करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं, दुनिया में जो इतनी जगह जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो, जहाँ भाषा भी नहीं है वहां जा करके लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, कैसे जुड़ रहे हैं, ये उनकी जीवनी बताती है कि क्या है। पर इसके लिए थोड़ा आंख खोल के देखने की इच्छा हो तो हर शाम को, पता नहीं
कितने हजार लोगों से मिलके सत्संग में आते हैं। तो उतने सारे लोगों से मिलने के लिए क्या चाहिए? एक तो शरीर बहुत मजबूत होना चाहिए, है कि नहीं? और क्या बताइए, अगर मान लीजिए सत्संग में आने के पहले गुरुदेव, चलिए 7 साढ़े 7 हजार तो बहुत हो जाएगा, 2 हजार भी मान लेते हैं, तो इतने लोगों से मिलने के लिए क्या क्या चीज चाहिए गुरुदेव के अंदर? शरीर बहुत मजबूत होना चाहिए, और बताइए तो सब लोग। सबके लिए प्यार चाहिए। धैर्य चाहिए। धैर्य, धैर्य, वो एनर्जी भी चाहिए। शक्ति, करुणा, करुणा चाहिए, और प्यार और शांत अपनापन। मन की आवश्यकता है। क्या? कौन से काका क्या बोले? शांत शांत मन। मन। हाँ, मन मन शांत और स्थिर होना चाहिए। हाँ, और प्यार और अपनापन। अपनापन, प्यार, ऊर्जा धैर्य, और स्थिति। ऊर्जा, हाँ, शक्ति होनी चाहिए, और अनुशासन। अनुशासन गुरुदेव के अंदर। हाँ, और स्वामी जी पेशेंस। पेशेंस होना चाहिए, और सोचिए। नॉलेज। हाँ, स्वामी जी इच्छा, इच्छा भी तो है, मतलब इच्छा इन द सेंस कि आई एम कमिटेड, मेरे को ये करना है। कमिटमेंट है, प्रतिबद्धता है। भी आपने जो बोला इस समभाव। हाँ, आप सामने वाले सोच, की समस्या को समझने की क्षमता भी चाहिए। हाँ, बुद्धि, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए। तीक्ष्ण बुद्धि कब होगी? जब आप निरंतर हर पल वर्तमान में रहेंगे। आप सोच के देखिए, गुरुदेव कभी कभी हंस के बोलते हैं ना, इधर कोई बोल रहा है तलाक चाहिए, इधर बोल रहा है शादी, और इधर फिर अगला बोलता है ये लड़का पसंद है या लड़की पसंद है, चूज करूं कि ना करूं, ये भी। तो क्या मन की अवस्था होनी चाहिए? मन तो भूतकाल और भविष्य में जाएगा तो डूब ही जाएगा, तब तो वो खुद डूबेगा, दूसरों को भी डुबा देगा। ये बात समझ में आ रही है? मैं बोल रहा हूँ गुरु के जीवन से कैसे सीख सकते हैं, कितने सारे गुण देखने मिल जाते हैं। इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि केवल बुद्धि से तो आप 2 हजार लोगों को डील नहीं कर सकते। लोगों की समस्या, मन को समझने के लिए इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। कोई बोल रहा है मेरे बच्चे का, वो क्या बोलते हैं, अन्नप्राशन मुंह झुट्ठी करवा दीजिए। कोई बोल रहा है मेरे पिता बहुत बीमार है। कोई बोल रहा है मेरे बच्चे को सद्बुद्धि दे दीजिए। गुरु का जीवन अपने आप में बहुत बड़ा संदेश होता है। कोई बोलते हैं आज एनिवर्सरी है, ब्लेसिंग दीजिए। कोई बोलते हैं आज बर्थडे है। बहुत बड़ा लाइन में संदेश है, चलता ही रहता है। बहुत बड़ा संदेश है। कितना दुख देखते हैं, कितना आनंद देखते हैं, कितना, मतलब दुनिया का कोई रंग छूटा नहीं रह जाता। हर दिन दुनिया के अलग अलग रंगों को देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। उतने बड़े स्तर पर, उस स्केल पर नहीं देख रहे हैं, इसीलिए हमको दुनिया छूटती नहीं हमसे, शायद। हर समय अपडेट भी रहते हैं स्वामी जी, गुरुदेव वैज्ञानिक सोच के साथ पूरे समय अपडेट रहते हैं। और उसी में किसी को गुरुदेव के साथ फोटो भी खिंचाना, खड़े होके फोटो भी खिंचा लिया और फिर आगे बढ़ गए। प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रेजेंस ऑफ माइंड को हिंदी में क्या बोलेंगे? मन की उपस्थिति, वर्तमान में रहना, वही कुछ हो सकता है वर्तमान। तो जब गुरु को देखेंगे ऐसे, थोड़ी आंखें खोल के, बुद्धि मन की आंखें खोल के, दिल की आंखें खोल के, तब ना गुण दिखता है। गुण दिखता है तो समझ में आता है, समझ में आता है तो फिर अपने अंदर भी वो जागने जगाने की
इच्छा पैदा हो सकती, पर नहीं देखेंगे तो नहीं होगा। इसीलिए कहानियाँ कहानियाँ ग्रंथों में, हमारे ग्रंथों में कहानियाँ बहुत है, कि कम से कम कहानी में तो देखो क्या क्या है, कहानी से तो समझो। बात ठीक लगी? बहुत अच्छी लगी। और फिर आकर के सत्संग में बैठ के वहाँ अलग, पता नहीं 10-15 हजार लोग, कितने लोग और प्रतीक्षा कर रहे हैं, नहीं? उनको गुरुदेव से कुछ सुनना है, ध्यान करना है। किसी को ध्यान करना है, किसी को सुनना है, किसी को दोनों करना है, और किसी को खड़े होकर के बताना है, और कुछ नहीं तो अपनी कविता ही सुनानी है। अनंत दुनिया में हर पल हर क्षण। और कितने तरह के प्रश्नों का जवाब देते हैं गुरुजी, बाप रे। मतलब हर तरह के उल्टे सीधे प्रश्न का जवाब भी अच्छे से देते हैं, कभी नहीं गुस्सा होते। कभी गुस्सा नहीं होते। ये सब हमको भी देखने वाली चीज है। स्वामी जी, उसके ऊपर एक और बात भी, अनअटैच्ड रहना, मतलब इतने सारे इमोशंस को देखना सुनना, लेकिन एक कभी रंग उन पे नहीं चढ़ता। नहीं तो गुड नो। तो गुरुदेव की तो अवस्था अलग है। राम जी सुखदेव एक शिष्य के रूप में मौजूद थे। एक शिष्य जिज्ञासु, उनमें जो हमने आज देखा, उसमें से कौन सा हमको चाहिए अपने में बढ़ाना है, आज रात को सो करके मांग लेना है, प्रार्थना, इसके प्रति सजग, और फिर सो जाइएगा। और क्या? स्वामी जी, आज एक ऐसे हम बता रहे हैं एक्सपीरियंस अपना। 10 दिन हो गए हमको शिफ्ट हुए न्यू घर में, और ये सारा कार्टन वगैरह सामान वगैरह बिखरा हुआ है ड्राइंग रूम में। बिखरा क्या, वैसे ही कार्टन रखा हुआ है। और ये बोल रहे थे मनोज कि खाली करके जल्दी से ये करना है, हटाना है। और अकेले हम, मेरे को आज ऐसे एकदम लग रहा था, 10 दिन से कर ही रहे हैं, बहुत थकान हो रही है। आज करते करते बीच में 1:30 बजे ऐसे लेट गए और भजन सुनने लगे, कुछ सॉन्ग लगा कर मोबाइल में। और गुरुदेव से ऐसे सोचे कि इतना थक गए हैं, पर ये मतलब मन की बात है, थकान भी हो रही है। फिर थोड़ी देर लेट करके इसके बाद फिर काम में लग गए। और जब हम किचन में ही समेट रहे थे सारा सामान सब, उस समय मेरे को लगा कि, और उसके पहले हम पुष्पा जी के यहाँ गए हुए थे, यहाँ पास में रहती है फ्रेंड, और वो बताई थी कि दीदी आप ना सेल्फ में ये सीट डाल देना तो साफ साफ दिखेगा, या फिर मैं आ जाऊंगी आपको हेल्प कराने के लिए किसी दिन। और वही हम समेट रहे थे, और पता नहीं अंदर से इतनी थकान थी कि क्या थी, और मेरे को लगा गुरुदेव हम बहुत थक गए, कैसे होगा ये काम। और मेरा बेल बजा, और मेरी मेड आने का टाइम था उसका, मेरे को लगा वही होगी। और देखे पुष्पा जी आ गई, और मेरे को लगा हाय राम, अभी जस्ट हम पुष्पा जी को याद किए
और वो आ गई है, मेरे को तो रोना ही निकल गया कि कहाँ से कैसे गुरु, और वो आई 2 घंटे में मेरा एकदम ऐसे टिंच कर दी। हम तो बोले बाप रे, पता नहीं गुरुदेव क्या करते हैं भाई। हम्म। वही। सच में मेरे को तो ये बोलते हुए एकदम ऐसे लग रहा है ना, रोंगटा खड़ा हो रहा है। मतलब हम उनको इतना पकड़ करके, हम मेरे आंसू निकल रहे थे कि गुरुदेव क्या करते हैं भाई। मतलब आज हमारे अंदर से बस ये एक थॉट आया कि कैसे होगा गुरुदेव। और वो फिर बोलने भी लगी कि दीदी मैं कराती हूँ, आप तब से कर रहे हो, सुबह से ही लगे? हम बोले हाँ, सुबह से लगे हुए हैं। बोली मैं कराती हूँ ना। एकदम एक मतलब 2 घंटे में मेरा इतना साफ सुथरा हो गया। फिर ये आए ऑफिस से, हम बोले देखिए गुरुदेव भेज दिए थे एक भक्त को। गुरुदेव भक्त के लिए ना, वो भक्त बन के आते हैं। सच में एकदम ऐसे ही लगता है। शिष्य के पास शिष्य बन के आते हैं, यही तो है। हम क्या कैसे देखते हैं चीजों को, सोचते हैं ना, बहुत अंतर करता है। सच में बहुत। और फिर इसलिए भी और ना लगता है कि कितना भी थके हो ना, तो कोई ऐसा चीज जैसे ये सेशन तो बहुत ही हम लोगों को तार दिया है, ऐसा लगता है जीवन हम्म। को ही चेंज कर दिया है। तो लगता है कितना भी थके हो फिर भी मतलब ज्वाइन प्रार्थना करना है। प्रार्थना तो हाँ, अच्छा वो सेशन प्रार्थना तो कर। हाँ हाँ रोहिणी बोलो, क्या बोलना। Swamiji, so I was to pick up Kaustubh today and it was raining extremely heavy. I'm speaking on the similar lines of what Nutanji shared. And I thought I will not go. There is time is getting close, so that school is going to get closed anytime, and it is raining, and my husband is unavailable. He is out. I generally don't pray much to Gurudev or in general, but I just took the umbrella. I was walking. I'm like, Gurudev, what is this rain and wind? My umbrella also flew away. Within 15 seconds, I noted the time. Rain stopped, wind stopped. It is completely sunny now. And I was like, where is he? What is he listening to? I didn't even pray. It was just a bodresh. And I'm like, oh no, how do I pick him up? 15 seconds exactly. It turned out to be sunny. And the teacher was like, I thought rain was not going to stop. And she said, this is a miracle. I was like, well, yeah. So it's amazing what how he picks up. I was completely surprised. यस, सही पकड़े हैं। तो हम क्या करते हैं अपनी जिंदगी का, ये अब हमारे ऊपर। हमेशा तो ऐसा नहीं होने वाला। जब आज नहीं होगा तब हम अपने आप को थामेंगे क्या। आज तो और गुरुदेव के जीवन से सीखना है, ये वाली भी बात बहुत अच्छी लगी। बस तो आज फिर ध्यान करें। हम्म। बैठ जाइए।
आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, कंधों को ढीला छोड़। एक लंबी गहरी सांस लें, छोड़ते हुए पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। मन को भी ढीला छोड़ दें। विश्राम करें। गहरा विश्राम।
और सांस लें और छोड़ते हुए विश्राम करें। एक और सांस लें, छोड़ें। शरीर के प्रति सजग हो जाएं। आसपास के प्रति सजग हो जाएं। एक गहरी लंबी सांस लें, छोड़ें। और धीरे धीरे आंखें खोल सकते। अच्छा हुआ ध्यान। गुरु के जीवन को अपना रेफरेंस
कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ बना के बढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा होगा।